नमस्कार मित्रों, बूदे टाकीज पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसाक खान और हमारे साथ हैं नवीन शर्मा। ओझल, इस सिलसिले को अभी आप भूले नहीं होंगे। दरअसल ओझल में हम कुछ परंपराओं की बात करते हैं, कुछ साहित्यिक शब्दों की बात करते हैं जो कि विलुप्त होने के कगार पर हैं। कुछ ऐसे संस्कार भी हैं जो कि हम भूलते जा रहे हैं या उनसे हम दूर होते जा रहे हैं। ऐसे ही हम आज रिश्तों की बात करेंगे। रिश्तों की जो महत्ता है इसे कोई नकार नहीं सकता और ये एक सामाजिक विशेषता है और ये होनी भी चाहिए कि हम किसी भी इंसान को एक रिश्ते के ही नाम से पुकारते हैं, चाहे भले वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का, किसी समाज का हो, लेकिन जब हम उन्हें बुलाते हैं अपने, तो किसी रिश्ते से ही बुलाते हैं। ये एक सामाजिक जीवन की हम महत्व की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम किसी को भी बुला सकते हैं, ए सुनो भाई, ए कहाँ जा रहे हो, इस तरीके से सर्वनामिक संबोधन के साथ। लेकिन जब हम एक समाज से जुड़े रिश्तों की बात करते हैं, वहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चाचा, मामा, नाना ये कह के पुकारते हैं लोगों को। तो एक तरह से हमने गौर किया कि इन दिनों जो जनसंख्या है बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं न कहीं रिश्तों में कमी हो रही है, रिश्तों की गिरावट हो रही है। उसे आज की पीढ़ी है, आज का युवा है, उसे क्या पता कि कितने तरह के रिश्ते होते हैं, कौन-कौन से रिश्ते होते हैं। अगर किसी ग्रामीण स्त्री से आप पूछें, नंदोई कौन है, जेठानी कौन है, सरहज्जिन क्या है, नहीं बता पाएँगे। वो बस वही बता पाएगी जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से है या जो सामाजिक रिश्ते को जानती है। शहर में पली बड़ी बच्ची, उसे क्या मालूम कि ये सारे रिश्ते कहाँ पर हैं, कौन लगते हैं ये। इसी तरीके से आज का जो बच्चा है, शहर का पैदा हुआ, शहर में पला बढ़ा, शहर में भले वो पढ़ लिख ले, लेकिन मम्मी पापा अंकल आंटी के अलावा और किसी को नहीं जानता। ना तो वो फूफा को जानेगा, ना तो मौसा को जानेगा, ना तो चाची को जानेगा। इस तरीके से इन रिश्तों का जो पटाक्षेप हो रहा है, कहीं न कहीं एकाकी परिवार के कारण हो रहा है। और ये भी है कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी रोजी-रोटी के हिसाब से कहीं अलग रहने लग जाते हैं और उनसे हमारा जो कटाव है हो जाता है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी मौका मिले, जहाँ कहीं कोई ऐसा अवसर आए, अपने जड़ से जुड़ने की कोशिश आप ज़रूर कीजिए। कहते हैं ना, विकास तो ठीक है, पर इतना भी न बिको, जड़ का न हो पता, फिर जतन कहाँ रहा। आती नहीं गौरैया, आंगन कहाँ रहा, दीवार पर गुदे शीशे, उपवन भी ना रहा। कई तरह की बातें हैं, लेकिन जब हम एक पारिवारिक रिश्तों में जुड़ कर रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे नाना का क्या महत्व है, हमारे दादा का क्या महत्व है, हमारे नानी दादी जो होती हैं, मौसी होती हैं, फुआएँ होती हैं, बुआएँ होती हैं। परिवार के कई तरह के रिश्ते होते हैं, उनके बीच जो पला पढ़ा बच्चा होता है, वो एक संस्कारी बच्चा होता है और वो समाज के वैल्यू को समझता है, समाज के महत्व को समझता है, परिवार के महत्व को समझता है, वो कभी अपनों से कट कर नहीं रह सकता। और आज की ये सबसे बड़ी कमी होती जा रही है कि जब हम अकेले रहने लग जाते हैं, तो इन रिश्तों से हम दूर होते जाते हैं, उनकी भावनाओं से दूर होते जाते हैं, उन भावनाओं का हमारे लिए कोई कदर नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं रह जाता। चाहे वहाँ पर शादी हो, ब्याह हो, जीवन हो, मृत्यु हो, कुछ भी हो, अगर हमें नहीं जाना तो नहीं जाना। लेकिन जब हमारा एक रिश्ता जुड़ाव का होता है, तो हम अक्सर कोशिश करते हैं कि नहीं, फलाने का हमारा एक मामा था, फलाने गाँव में हमारा एक चाचा था और वहाँ पर हमारे एक फूफा थे। और फूफा की बात एक मुहावरे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि शादियों में रूठने और मनाने वाली बात जो होती है, फूफा का इम्पोर्टेंट रोल होता है उसमें। भाई लड़के का फूफा कहाँ है, वो देखो खाना नहीं खा रहे हैं, क्या बात हो गई। तो पता चला कि उनको टाइम से निमंत्रण नहीं पहुंचा था, वो नाराज बैठे हुए हैं, फिर उन्हें मनाने जाना पड़ता है। तो ये एक रिश्तों की खूबी होती है, रूठना मनाना, एक तरीके से जुड़ाव ही इसमें पैदा होती है और उस बंधन को और मजबूती मिलती है इससे। फिर मान मनौवल चलता है और आप शादियों में भी देखते हैं कि हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले से रिश्तेदार आना शुरू हो जाता है और उसी तरीके से 15-20 दिन तक उनको विदाई करने में भी समय लगता था। पहले की बात है, आज से शायद 40-50 साल पहले की बात है। अब
अब तो कहीं भी किसी भी विवाह घर में, सामुदायिक भवन में, किसी बारात घर में, किसी पार्क में शादी होती है, जाइए खाइए पीजिए, व्यवहार अदा कीजिए, वापस हो जाइए, बाद में दूसरे दिन वहाँ कुत्ते घूमते मिलेंगे आपको। तो ठीक है, ये भी एक ठीक है, आज इसकी भी ज़रूरत है। तो जहाँ तक रिश्तों की बात है, अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके घर में परिवार है, आप अगर जानते हैं लोगों को, आपके जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है काफ़ी बड़ा है, तो उसे आप मान्य दीजिए, मान्यता दीजिए और उससे जुड़ करके रहने की कोशिश कीजिए। पहचानिए उन रिश्तों को, उन्हें विलुप्त मत होने दीजिए। हम आज की कड़ी में बस यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे। और इस तरीके की बातें अगर सुननी है, आपको जाननी है और हम तक कुछ बातें आपको पहुंचानी भी है, तो बूंदे टाकी से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इन सभी माध्यमों से आप इन सब बातों को जानेंगे, समझेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।